जिस प्रकार से दिवाली की रात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होता, माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता, उसी तरह से शरद पूर्णिमा की रात भी माना जाता है कि माता लक्ष्मी धरती पर विचरण करती हैं। ऐसे में इस दिन विधि विधान से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का पूजन करने से आपके सभी कष्ट दूर होते हैं और अब आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण होती है। नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में शरद पूर्णिमा की बहुत ही सरल विधि बताने वाली हूँ कि शरद पूर्णिमा की पूजा आप सबको घर पर कैसे करना है। शरद पूर्णिमा विधि चंद्र देव की रोशनी में यह पूजा की जाती है। सबसे पहले पवित्रीकरण करके हमें पूजन प्रारंभ करना होता है। तो सबसे पहले हमें एक जगह पर, शुद्ध जगह पर, देखिए ये पूजा वैसे हमें छत पर करनी होती है, तो वहाँ पर गोबर वगैरह से लीप लीजिए। फिर उसके बाद चौकी रख लीजिए, वहीं पर तुलसी जी जहाँ पर है वहाँ पर आप पूजन करें। इसमें तुलसी जी का भी पूजन किया जाता है, लेकिन रात्रि के वक्त ये पूजन किया जाता है तो तुलसी जी को हमें हिलाना नहीं होता। तो एक चौकी रख लीजिए, उस पर लाल कपड़ा बिछा लीजिए। उसके बाद हम चंद्रदेव का को बनाएंगे। तो चंद्र देवता को हम चावल की मदद से बनाए हैं और उन्हें हम क्या किए, उनका निर्माण हमने गोल आकार में किया, क्योंकि चंद्रमा की रात्रि में चंद्रमा कैसा गोल आकार में होता है। उसके बाद हम कलश की स्थापना करेंगे। तो कलश की स्थापना के लिए हमने अष्टदल कमल बना लिया है। उसके बाद हमने एक तांबे के लोटे पे शुद्ध जल भर करके उसमें थोड़ा गंगा जल मिला दिया। उसके बाद उस पर स्वस्तिक बनाकर कंठ पर मौली लगा दी है। उसके बाद हल्दी सुपारी की गांठ, अक्षत, पुष्प, दुर्वा वगैरह एक का सिक्का डाल दिया। उसके बाद पंच पल्लव को अच्छे से सजा लिया। पंच पल्लव रख करके हमने एक पूर्ण पात्र में कोई भी आप अनाज रख लें। उसके बाद हमने उस पर दीपक रख लिया है, दीपक का निर्माण कर लिया है, घी का, तेल का, जिसका दीपक आप कर सके। उसके बाद एक चौकी पर मैंने लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की एक फोटो रख लिया। आप अलग अलग भी है तो वो भी रख सकते हैं। शरद पूर्णिमा की कथा की किताब है तो रख लीजिए, नहीं है तो आप इसके बिना भी पूजन कर सकते हैं। शरद पूर्णिमा की कथा का वीडियो आप सबको चैनल पे मिल जाएगा। उसके बाद मेरे पास लक्ष्मी गणेश थे तो मैंने अलग से रख दिया है, या नहीं तो आप गौरी गणेश सुपारी और हल्दी की गांठ से भी मौली लपेटकर बना सकते हैं। फिर उसके बाद सबसे पहले हमने दीपक प्रज्वलित किया है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद, हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने पूजा का संकल्प लेंगे। पूजा का संकल्प हमें किसी भी पूजा में अवश्य लेना चाहिए। उसमें हमें क्या करना चाहिए, अपने गोत्र वार, जो भी आपका गोत्र है, नाम है और जो वार है जिसके लिए आप व्रत रख रहे हैं, तो आपको सभी देवी देवताओं से आवाहन करना है। सभी देवी देवताओं से क्या करना है, अनुरोध करना है और संकल्प करते हुए कहना है कि हे देवी देवता, हे लक्ष्मी जी, हे माँ श्री हरि और हे दीप भगवान और गणेश जी और चंद्रदेव और सभी देवी देवताओं जिनका आप पूजन कर रहे हैं, मैं आपके आज शरद पूर्णिमा व्रत का संकल्प लेती हूँ। उसमें पूजा में जो भी गलतियां हो उसे क्षमा कर। इसी प्रकार हमें 3 बार, हमें हाथ में थोड़ा सा अक्षत, पुष्प और एक का सिक्का लेकर के हमें पूजा का आवाहन भी करना है। पूजा में सभी देवी देवताओं को बुलाना है। बुलाने के बाद सभी देवी देवताओं को पूजन में बुला लिया। उसके बाद हमें पूजन प्रारंभ कर, सबसे पहले सभी का शुद्ध जल से छींटे दे करके उनको सभी को शुद्धिकरण करा देना है। उसके बाद हम सभी का हल्दी कुमकुम अक्षत से पूजन करेंगे। तो देखिए, किसी भी पूजा में सबसे पहले हमें व्रत का संकल्प अवश्य लेना चाहिए, उसके बिना कोई भी पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। इसी प्रकार पूजा का संकल्प लेने के बाद हमें उनका आवाहन, मतलब देवी देवताओं को अपनी पूजा में बुलाना है। जिस प्रकार से बुलाना उस प्रकार उनका विदा भी करना है। तो हमने सभी का, देखे, सभी को हल्दी कुमकुम लगा दिया। श्री हरि विष्णु को मैंने चंदन लगा दिया। लाल चंदन, सफेद चंदन, जो भी है वो आप चंदन जरूर लगाएं। उन्हें चंदन, श्री हरि को चंदन अवश्य प्रिय होता है। उसी प्रकार माता लक्ष्मी को सिंदूर बहुत ज्यादा प्रिय होता है, तो उन्हें लाल सिंदूर जरूर चढ़ाइएगा। तो शरद पूर्णिमा का व्रत साल 2024 में रखा जाएगा 17 तारीख को। कई लोग देखिए 16 तारीख को रख रहे हैं, कई लोग 17 तारीख को। आपको 17 तारीख को शरद पूर्णिमा का व्रत रखना है। उस दिन हमें पूजा कैसे करनी है, ये पूजा हमें शाम के वक्त करनी होती है। तो जब मतलब जैसे हमारा अंधेरे होने लगता है वैसे हमें पूजा करनी होती है। तो ये कई लोग देखिए महिलाएं साथ में ग्रुप में करती हैं, तो जो भी आपकी भूल चूक होती है वो
नहीं, मतलब क्या होता है एक-दूसरे को देख कर के हमें पूजा में कोई भी ग छा जो गलतियाँ होती हैं, वो दूर हो जाती हैं। मतलब उनसे हमें पता चल जाता है कि हमें ऐसे पूजा करनी है। लेकिन जब हम अकेले पूजा करते हैं ना, तो थोड़ा-सा कठिनाई होती है कि कोई चीज़ हमें भूले ना, इसलिए पहले ही सारी सामग्री को एकत्रित करके रख दिए। फिर जो भी आपके पास पुष्प हैं, सभी देवी-देवताओं को हम पुष्प समर्पित कर देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, वस्त्र के भाव से हमको सभी को कलावा समर्पित कर देना। माता लक्ष्मी, श्री हरि विष्णु को पीला और लाल वस्त्र अवश्य समर्पित करें। माता लक्ष्मी को लाल चीज़ें बहुत ही ज़्यादा प्रिय होती है, तो लाल फूल मिल जाए तो वो भी चढ़ाएँ। उसके बाद सभी को मैंने देखिए चंद्रदेव को भी वस्त्र के भाव से कलावा समर्पित कर दिया है और जनेऊ अवश्य समर्पित करें। देखिए जनेऊ या फिर कच्चा सूत भी समर्पित कर सकते हैं। तो जनेऊ को मैंने थोड़ा-सा हल्दी डाल कर के पीला कर दिया है। श्री हरि विष्णु को पीली चीज़ें प्रिय होती हैं, इसलिए उनका जो मैंने जनेऊ मुझे उन्हें समर्पित करने वाली हूँ, उसे थोड़ा-सा हल्दी डाल कर के पीला कर रही हूँ। उसका तो वो शुभ हो गया। शुभता वैसे भी हल्दी शुभता का प्रतीक होती है, तो किसी पूजा में हल्दी हमें ज़रूर प्रयोग में लानी चाहिए। तो इस तरह से देखिए हमारा जनेऊ बनकर तैयार हो गया, तो जनेऊ को मैं माता श्री हरि विष्णु को चढ़ा दूँगी। अगर अलग से आपकी फ़ोटो है तो उस पर आप चढ़ा दीजिए। तो इस तरह से हमें देखिए विधि-विधान से पूजन करना होता है और देखिए श्री जो चंद्र देवता हैं उनके लिए जनेऊ नहीं था, तो मैंने क्या किया, सूत को 7 बार लपेटकर जनेऊ बना लिया है। तो इस तरह से मैं बहुत ही मैं विधि-विधान से देखिए, अगर मैं इसमें और चीज़ें बताती, जैसे कथा भी बताऊँगी, बाकी चीज़ बताऊँ तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो कथा का वीडियो मैं अलग से शेयर करूँगी। और माता लक्ष्मी को इत्र बहुत ज़्यादा प्रिय होती है, सुगंध वाली चीज़ें, तो इत्र थोड़ा-सा लगा दीजिए। देखिए ये पूजा की पहले ही पूरी तैयारी आप 1 दिन पहले कर लें या फिर आप सुबह के वक़्त पूजा की सारी तैयारी कर लीजिए, ताकि कोई चीज़ भूले नहीं। इसे कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं कई लोग। इस दिन खीर का प्रसाद चढ़ाया जाता है और खीर रात भर जो चंद्रमा की रोशनी है उस पर रखी जाती है। माना जाता है कि उस दिन अमृत की वर्षा होती है, तो खीर का प्रसाद रख कर के सभी लोग ये आपस में वितरित कर लेते हैं, घर के सभी सदस्यों को। फिर उसके बाद जो भी आपके पास सुहाग की सामग्री है, तो माता लक्ष्मी को सुहाग की 5 सामग्री अवश्य चढ़ाएँ, नहीं बहुत ज़्यादा है तो जैसे चुनरी है, चूड़ी है और बिंदी है और आलता है और सिंदूर है। तो ऐसे 5 चीज़ें तो ज़रूर चढ़ाइए और हो सके तो आप और चीज़ें भी चढ़ा सकते हो। उसके बाद जो भी आपके पास ऋतु फल है, वो ऋतु फल चढ़ा दीजिए। खीर का भोग लगा दें, खीर का भोग लगाना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य होता है। आज की पूजा में खीर का भोग लगाना बहुत ही ज़्यादा पुण्य वाला होता है, मतलब खीर का भोग लगाने से पुण्य प्राप्त होता है। साथ ही साथ मैंने बताया जैसे कि ये जो खीर है, एक प्लेट में रात के वक़्त चंद्रमा की रोशनी में रखी जाती है। इस प्रकार से अभी 6 लड्डू का भोग लगा, देखिए जो कोई शरद पूर्णिमा का व्रत रखता है वो इस दिन 6 लड्डू का भोग लगाता है। ये 6 लड्डू में 1 लड्डू तुलसी जी को आप, इसमें तुलसी जी का भी पूजन होता है, तो तुलसी जी को देखिए हम रात्रि के वक़्त छू नहीं सकते हैं, इसलिए इसमें से 1 लड्डू तुलसी जी से, अगर आप अकेले पूजा करें तो तुलसी जी को अपनी सखी मान करके उन्हें बदला जाता है 1 लड्डू। बाकी लड्डू की जैसे 1 लड्डू आपको खुद खाना है, 1 पति को देना है, 1 अपनी सखी को देना है और 1 में सभी घर के सदस्यों को वितरित करना है, 1 बाल-ग्वाल को, ऐसे अलग-अलग लड्डू दिए जाते हैं। उसके बाद सभी को 3 बार मैंने जल घुमा दिया है, जो भी हमने भोग प्रसाद समर्पित किया है। यथासंभव दक्षिणा ज़रूर चढ़ाएँ पूजा में भूल चूक के लिए, श्रीफल ज़रूर चढ़ाइए। पूजा में जो भी आप व्रत रखते हैं, तो व्रत के पूर्ण फल के लिए हमें श्रीफल अवश्य चढ़ाना चाहिए। तो मैंने श्रीफल चढ़ा दिया है और 1 ग्लास में जल रख दिया। जो जल रखा है उससे आप चंद्र भगवान को अर्घ दीजिए। देखिए चंद्र भगवान को जब भी आप अर्घ दें, एक बात का ध्यान रखें कि आप ऐसे अर्घ दें, आप नीचे थाली रख कर के अर्घ दें, ताकि क्या हो कि हमारे पैरों में उसके छींटे नहीं पड़ने चाहिए। उसके बाद धूप-दीप दिखा दीजिए और धूप-दीप दिखाने के बाद हमें क्या करना है, कथा पढ़ लेनी। तो कथा का वीडियो मैं अलग से चैनल पे अपलोड कर दूँगी, तो कथा का वीडियो आपको सेपरेट अलग से मिल जाएगा। इसमें कथा नहीं बताऊँगी, अगर कथा बताने लगूँगी तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा और आप सब देखना पसंद नहीं करेंगे। और अभी तक आपने देखिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो पूजा पाठ से जुड़ी जानकारी के लिए चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर जय माता लक्ष्मी नारायण लिख सकते हैं। साथ ही साथ आप मुझे इंस्टा फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी प्रतिदिन के उपाय, नियम, सारी चीज़ें आप सबको मिल जाएगी। इसके बाद शरद पूर्णिमा की देखिए मैंने हाथ में थोड़ा-सा अक्षत, पुष्प लेकर के कथा पढ़ ली है। कथा कभी भी खाली हाथ नहीं पढ़नी होती है, तो कथा पढ़ने के बाद हमें जो हमने हाथ में अक्षत और पुष्प लिए हैं, वो हम भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने हम क्या कर देंगे, उसे छोड़ देंगे। उसके बाद हमारी देखिए कथा संपन्न हो गई। कथा संपन्न होने के बाद अगर आप
हवन करना चाहते हैं तो हवन कर लें, क्योंकि माना जाता है कि जो हम हवन करते हैं तो हवन सीधे भगवान के पास तक जो आहुतियाँ जितना भी जो भी भोग प्रसाद उसमें लगाते हैं, जो भी आहुतियाँ देते हैं, वो सीधे भगवान के पास तक पहुँचता है। इसलिए हमें हवन ज़रूर करना चाहिए जो साल भर के व्रत त्योहार रखते हैं। उसके बाद हमें क्या करना, अंत में हमें कपूर की मदद से, धूप की मदद से या फिर आप आरती दीपक की मदद से आप आरती कर ले। आरती में 3 बार मैंने जल घुमा दिया, अक्षत पर समर्पित कर दिया, हल्दी कुमकुम लगा दिया। उसके बाद मैंने सबसे पहले गणेश जी की, फिर श्री हरि माता लक्ष्मी की आरती कर ली है। तो इस तरह से हमें शरद पूर्णिमा का व्रत रखना है। फिर अंत में हमें पूजा में जो भी गलतियाँ हुई हैं उसके लिए हमें क्या करना है, भगवान से क्षमा याचना अवश्य कर लेना है। उसके बाद देखिए जब भी हमारा दीपक शांत हो जाएगा तो हमें भोग प्रसाद ज़रूर समय से उठा लेना है, क्योंकि क्या होता है रात भर हमें बाहर नहीं रखना है। बाहर रखेंगे ना तो देखिए कोई भी जानवर खा सकते हैं, उसे फिर हम क्या करें, हम लोग खुद प्रयोग में लाएंगे तो वो हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो इसलिए हमें क्या करना है, वो ज़रूर हटा लेना। फिर उसके बाद हमें जहाँ पर भी हमने पूजा किया है, पूजा में थोड़ा सा जल ज़रूर छोड़ देना चाहिए अपने जहाँ पर भी आसन में, ताकि जो भी पूजा का पूर्ण फल के लिए हमें ये सारी चीज़ें ज़रूर करना चाहिए। फिर उसके बाद हमें यथासंभव किसी भी मतलब दक्षिणा देने के लिए हमें इस तरह से संकल्प करना चाहिए, मतलब इसे संकल्प की विधि कहते हैं। अंत में जो भी आप यथासंभव दक्षिणा देने वाले हैं किसी भी ब्राह्मण को, उसके लिए संकल्प लें। हर हर महादेव।